जी 261 किलो माशाल्लाह इसका वज़न है। इसको गर्मियों में दूध, लस्सी, दही और चने, दलिया इसकी खुराक है। 2 बंदे इसके ऊपर होते हैं हर वक्त, जो दिन रात इसके ऊपर केयर करते हैं। इसको उठाने के लिए, बैठाने के लिए, इसके लिए स्पेशल वेटनरी हायर किया हुआ है, जो कि आके तो इसको चेक करते हैं। हमारे 2-3 साल पहले बकरे लिए होते हैं, यानी कि जिनको बारी 2023, 24, 25 में आनी है, वो भी हमारे पहले ही ले लिए गए होते। देखें जी, ये कुर्बानी का जानवर है, इसकी कोई मोल नहीं है। हम नहीं इसको कह सकते कि इसका मोल है। हम तो दिल खोल के जितना भी होता है इसके ऊपर करते हैं, ताकि अल्लाह को हमारी कुर्बानी पसंद आ जाए। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज जो बकरा आपको दिखाने जा रहा हूं, इसका वज़न 261 किलो है और ये सियालकोट का सबसे वज़नी बकरा है। और हाल ही में जो सियालकोट में मुकाबला किया गया है, ये वो जीत भी चुके हैं। हमारे साथ हुरम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इसे पाला है। इनसे जानते हैं ये इस बकरे के बारे में, इस बकरे की नस्ल कौन सी है और ये जो बकरे पालने का जो शौक़ था इनको कब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुना? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बकरे पालने का जो आइडिया कब से है और ये शौक़ आपने कब से पाला? जी, ये बचपन से ही शौक़ है मुझे बकरों का। अपने वालिद में मुहतरम से जो है ना, ये शौक़ हमें मिला। वो शौक़ किया करते थे जानवरों का, बड़े जानवर भी थे, छोटे भी थे, तो उन्हीं से ये अडॉप्ट किया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इस शौक़ को डेवलप करते गए हम। ये बताएं कि इस बकरे की नस्ल कौन सी है? ये इसको पुराने ज़माने में तो अमरसरी बीतल कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको लायलपुरी बीतल कहा जा रहा है। ये बताएं कितना खर्चा आ गया इस पे? कि खर्चा कभी काउंट नहीं किया इस चीज़ के लिए, तो खर्चा को मायने नहीं रखता। ये कुर्बानी का जज्बा है, इसके लिए खर्चे का कोई। ये बताएं 261 किलो इसका वज़न है, तो कौन कौन सी खुराक से देते हैं? जी 261 किलो माशाल्लाह इसका वज़न है। इसको गर्मियों में दूध, लस्सी, दही और चने, दलिया इसकी खुराक है। इसके अलावा सब्ज़ा होता है। तो सर्दियों में कुछ गर्म चीज़ें इसके लिए, ताकि इसको जिस्म बॉडी को जो है ना वार्म रखे। आपने इसे खुद पाला है या इसके लिए बंदे रखे हुए हैं आपने? जी 7 बंदे हैं जी, बंदे केयर करते हैं। 2 बंदे इसके ऊपर होते हैं हर वक्त, जो दिन रात इसके ऊपर केयर करते हैं। इसको उठाने के लिए, बैठाने के लिए, इसके हर मामलात को वो देखते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि तो इसकी क्या वैक्सीन वगैरह करवाते हैं आप? जी ज़ाहिर है, वैक्सीन तो एक बड़ा अहम जुज़ो है इसके लिए। इसके लिए स्पेशल वेटनरी हायर किया हुआ है, जो कि आके तो इसको चेक करते हैं। इसका फ़ीवर वगैरह चेक कर रहे हैं, इसके जो भी इसके मामलात होते हैं उसको देख कर की जाती है। मुझे बताएं कि इसके अलावा आपके पास कितने बकरे हैं? जी, इसके अलावा माशाल्लाह 4 बकरे हैं। तो इनमें से हमारी एक रूटीन होती है कि देखें हम कि इनमें से कौन सा जो बेहतर चल रहा है, जो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से ग्रोथ पकड़ रहा है, उसको हम आगे ले आते हैं, दूसरे को फिर बैक पे रख लेते हैं। मुझे बताएं कि आपके पास जो बकरे हैं उनका कितना कितना वज़न है? जी, एक का तो 212 किलो हुआ था, तो बाकी जो थे वो हमने उसमें वज़न नहीं किया, लेकिन वो कुछ हल्के थे, थोड़े से छोटे थे, तो वो फिर इन दोनों को ही आगे हम लेके गए थे। तो अगले साल के लिए भी आपने कोई बकरा खरीद लिया हुआ है? जी, ये हमारी माशाल्लाह 2-3 साल से जो है ना, ये क्यू एक चल रही होती है। यानी कि पहले ही हमारे 2-3 साल पहले बकरे लिए होते हैं, यानी कि जिनको बारी 2023, 24, 25 में आनी है, वो भी हमारे पहले ही ले लिए गए होते हैं। जी सर, इस बकरे का तो आपने कोई ना कोई नाम तो रखा हुआ, क्या नाम रखा हुआ? जी, हमने तो सियालकोट के नाम से रखा था, सियालकोट बकरा, लेकिन जैसे जैसे वो मशहूर हुआ, सियालकोट शेरू के नाम से उन्होंने फिर हाँ, सियालकोट शेरू। सर, इसकी सहूलियात के लिए कौन कौन से इंतजाम किए? सहूलियत इसके लिए हमने बड़ा नरम सा मट्टी का जो है ना, वो उसका कह लें कि मैट्रेस की शक्ल बन जाती है, जो कि नरम मट्टी होती है, जिसके ऊपर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। उसमें लेटता है, बैठता है, साथ में कुशन रखा होता है, जो कि जहाँ पे सर भी रख लेता है। तो जानवर को रखने के लिए बड़े ऐसे मामला तो करने पड़ते हैं, उनको बड़ी साफ़ सुथराई, इसकी सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। जब आप सर जानवर लेने जाते हैं
तो कौन सी चीज़ आप देखते हैं तो कि इससे सबसे पहले लेके आना, आगे लेके आना, इसको मुकाबले के लिए रखना है? सबसे पहले तो देखिए उसकी ब्यूटी होती है। ज़ाहिर है जिस चीज़ को तैयार करना है अल्लाह की राह में हमने कुर्बान करना है, उसकी हुस्न खूबसूरती हर लिहाज से जो है ना दर्जा अव्वल पे होनी चाहिए। जो कि हम पहले उसको हुस्न देखते हैं, फिर उसके बोन्स देखते हैं कि जिन बोन्स ने, उसकी हड्डियों ने, टांगों ने वज़न उठाना है वो स्ट्रॉन्ग है। उसकी नस्ल को देखा जाता है, तो उस हिसाब से फिर इसकी परचेजिंग की जाती है। सर अगर ये मार्केट में जाए तो कितनी इसकी कीमत हो? देखें जी, ये कुर्बानी का जानवर है, इसकी कोई मोल नहीं है। हम नहीं इसको कह सकते कि इसका मोल है। हम तो दिल खोल के जितना भी होता है इसके ऊपर करते हैं ताकि अल्लाह को हमारी कुर्बानी पसंद आ जाए। जब ये आप जानवर खरीदते हैं, उसे पालते हैं और जब ये कुर्बान हो जाता है तो दिल में तो इसके रोना तो जी ज़ाहिर है, बच्चों की तरह पाला होते हैं जी, तो फिर वो कई सालों से उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा होता है। अपनी चीज़ें बंदा रोक लेता है कई दफ़ा कि यार इसके ऊपर टाइम दिया जाए, इसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है ना पाल लिया जाए। तो ज़ाहिर है जब वो वक़्त आता है तो इसी का नाम फिर कुर्बानी है, इसी का नाम जज्बा है, इसी का नाम जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी है, जिस तरह के आपको बताएंगे। जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हुरम साहब, जिनका बकरा सबसे वज़नी है सियालकोट में और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल मंजूर फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।